चलिए दोस्तों, ये वीडियो मैंने अभी डाला था पर ब्लर हो गया था तो दोबारा से डाल रहा हूँ। तो न्यूज़पेपर का 23 दिसंबर की कुछ खबरें हैं और उसकी इंग्लिश है, आप देख लीजिए आराम से। चलिए, पहला वर्ड है टॉडलर। टॉडलर का मतलब क्या होता है? टॉडलर, देखिए, टॉडलर का मतलब होता है 1 से लेके 3 साल का जो बच्चा होता है। 1 to 3 ईयर्स ओल्ड जो बॉय होता है, लड़का होता है, तो उसके लिए टॉडलर यूज़ किया जाता है। कोई छोटा बच्चा नहीं होता 1 से 3 साल का, उसके लिए टॉडलर यूज़ किया जाता है। तो फुटपाथ पे एक ट्रक जा रहा था और कुछ लोग सोए थे, कुचल दिया, उसमें एक बच्चा भी था, वो भी मर गया। तो टॉडलर था वहाँ पर और बस ने कुचल दिया। कुचलने को जानते हैं, जैसे गाड़ी आई और आपके ऊपर से होके गुजर गई, कार ट्रक वगैरह, उसे बोलते हैं रन ओवर करना। जैसे मान लीजिए कोई कार है, वो आपके ऊपर से निकल गई, तो क्या हो गया, वो क्या करके चली गई? रन ओवर। जैसे क्या सेंटेंस बनेगा? अ कार, रन की सेकेंड फॉर्म रेन ओवर हिम। आपको कोई भी और दिक्कत आती है इंग्लिश से लेके तो आप कमेंट में जरूर कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा और इससे पता लगेगा कि हमारी ऑडियंस क्या है। ठीक है, रन ओवर का मतलब होता है कुचलना। तो अ कार रेन ओवर हिम, कार ने उसको कुचल दिया। ठीक है, अच्छा, अगला वर्ड है वेंडलाइज। एक और वर्ड होता है स्टैम्पीड, बोल रहा हूं, सैबोटाज। सैबोटाज। और यहां पर मैं एक और वर्ड लिख देता हूं जो मैंने पहले भी बताया है, स्टैम्पीड। ये अल्लू अर्जुन की घटना है। पुष्पा 2 जब रिलीज हुई थिएटर में तो बताया जा रहा है कि बिना बताए वो पहुंच गए अल्लू अर्जुन, ऐसा कहा जा रहा है। तो उससे क्या हुआ ना कि भगदड़ मच गई उनको देखने के लिए। स्टैम्पीड, भगदड़ मचना, यानी स्टैम्पीड यानी होती है भगदड़, स्टैम्पीड। और मच गई तो ब्रेकआउट, शुरू हो गई। कोई भी चीज शुरू हो जाए ना तो ब्रेकआउट, आग लग गई, फायर ब्रेकआउट, फाइट ब्रेकआउट, आर्ग्यूमेंट ब्रेकआउट। तो स्टैम्पीड यानी भगदड़ मच गई, स्टैम्पीड ब्रेकआउट की जगह सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्रेकआउट। ठीक है, तो उसको लेकर उनके ऊपर केस भी हुआ था, वो भी पुलिस के पास भी गए थे तो जमानत मिल गई थी वहां पे। तो दो वर्ड आते हैं, वेंडलाइज और सैबोटाज। दोनों में अंतर होता है तोड़फोड़, दोनों का मतलब क्या होता है? तोड़फोड़ करना। पर वेंडलाइज क्या होता है? किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दो। कोई आया दुकान में तोड़ फोड़ करके चला गया तो वो वेंडलाइज करके चला गया। किसी की प्रॉपर्टी थी, उसको क्या कर गया? तोड़ फोड़ कर गया, तो क्या बोलोगे? वेंडलाइज। सैबोटाइज का मतलब क्या होता है? सैबोटाज का मतलब होता है किसी को रोकने के लिए तोड़ फोड़ कर देना। मान लीजिए जैसे आपने देखा हो ना कि रूस के सैनिक आ रहे हैं और यूक्रेन ने अपना ही पुल को तोड़ ताड़ दिया ताकि वो पहुंच ना पाए, तो सैबोटाज कर दिया। तो सैबोटाज का मतलब होता है कि किसी को रोकने के लिए कोई काम कर देना, उसको बोल देते हैं सैबोटाज करना। वेंडलाइज किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। हालांकि दोनों सिनोनिम में ही आते हैं। और मेरे पास अभी क्वेरी आ रही है कि लोगों को एंटोनिम और सिनोनिम में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो बहुत जल्द उसका भी वीडियो आने वाले हैं, बहुत सारे आएंगे फिर वो। ठीक है, जो बैंक एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं वो आएंगे एंटोनिम सिनोनिम, एनडीए वगैरह के, तो आप देखिएगा, जुड़े रहिएगा। तो सैबोटाज और वेंडलाइज में यही अंतर, समझ गया? अच्छा, अगला है ग्राफिटी। ये दोस्तों आपको शायद ना पता हो, ग्राफिटी उच्चारण क्या है इसका? ग्राफिटी। ये एक वर्ब भी होती है। स्प्रे, आपने देखा होगा ना कि आजकल ये चलता है, कोई ऐसा स्प्रे आता है ब्लैक और वो लिख देते हैं यू आर लायर, यू आर थीफ, यू आर अ मर्डरर। वो स्प्रे आता है, जैसे वो बर्थडे वाला नहीं आता, वैसे एक स्प्रे आता है, उससे वो स्प्रे कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई आर्ट बना रहे हैं तो वहां भी दीवारों पे स्प्रे कर देते हैं, उसे बोलते हैं ग्राफिटी। स्प्रे, ग्राफिटी। तो ग्राफिटी एक वर्ब भी है ना, इसकी सेकंड फॉर्म ग्राफिटीड हो जाएगी आप चाहो तो उसे ग्राफिटी बोलते हैं। आप समझ गए होगे ना। मैं इमेज भी डाल देता पर पता नहीं कॉपीराइट का कुछ रट्टा रहता है उसमें। चलिए, अच्छा, अगला है पेल्ट स्टोन। पेल्ट स्टोन का मतलब होता है पत्थर फेंकना। तो ये अल्लू अर्जुन के घर पे ग्राफिटी भी किया किसी ने, और पेल्ट स्टोन मतलब पत्थर भी फेंके हैं। स्टोन यानी होता है पत्थर और पेल्ट यानी होता है फेंकना, और ऐसे पत्थर फेंकने वालों को स्टोन पेल्टर कहा जाता है। स्टोन पेल्टर्स कहा जाता है। जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? स्टोन पेल्टर्स। ठीक है, अच्छा, अगली खबर है कि कौन, वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर थी पूर्व, है ना, तो उनका कुछ कारवा काफिला जाता है। जब भी कोई बड़ा मंत्री या नेता जाता है ना, उसके साथ 4 5 6 कारें चलती हैं, तो उन्हीं में से एक कार पलट गई, तो उसे बोलते हैं ओवरटर्न हो जाना। या फिर आपने कछुआ देखा, कछुआ जब उलट जाता है तो गाड़ी की तरह तो होता है, ऐसे कछुआ है वो उलट गया, तो टर्न टर्टल, तो उसके का मतलब होता है उलटना। अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? माय कार टर्न्ड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, टर्टल
ऑन द रोड, ऑन द रोड। मेरी जो कार थी वो टर्न टर्टल हो गई या फिर ओवर टर्न हो गई। क्या हो गई? ओवर टर्न हो गई। चलिए अभी तक तो सही चल रहा है। अगला है कॉन्वॉय। कॉन्वॉय का मतलब क्या होता है? कारवा, मतलब 4-5-6 कारों का जो रहता है काफिला, मतलब ज्यादा कार भी हो सकती है, बट मैं जो बता रहा था कि जैसे कईयों को चलती है ना कारवा, जैसे चलता है कारों के साथ, एक कार फिर दूसरी कार तीसरी कार ऐसे चलती रहती है, उसे बोलते हैं कॉन्वॉय, या कैवलकेड भी बोलते हैं। कैवलकेड भी सुना होगा आपने तो, ठीक है। अच्छा, एक एक्टर हैं साउथ के मोहन बाबू, उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका ना को मांगी है। अग्रिम जमानत को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल, आपने सुना होगा। अच्छा, और एक वर्ड, ये जो वर्ब आप सीक बोल रहे हैं, सीक का मतलब क्या होता है? पहला मतलब होता है खोजना, दूसरा मतलब होता है ट्राई टू गेट समथिंग, ट्राई टू गेट, एसटी मतलब समथिंग। हाइड एंड सीक जानते हैं? हाइड एंड सीक होता है, हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक, लुक्का छुपी को बोलते हैं हाइड एंड सीक। और सीक का दूसरा मतलब होता है कोशिश करके कोई चीज प्राप्त करना। तो मोहन बाबू सॉट एंटीसिपेटरी बेल, सीक की सेकंड फॉर्म होती है सॉट, उन्होंने ट्राई किया कि मिल जाए हमें एंटीसिपेटरी बेल। तो जो सीक होता है इसमें दो वर्ब भी होती है, कौन सी? ट्राई और गेट। तो ट्राई टू गेट एंटीसिपेटरी बेल, बट कोर्ट ने वो नहीं दी, डिनाई कर दी, हमें नहीं दे रहे, ठीक है। तो सीक होता है। तो हुआ क्या था कि मोहन बाबू के बेटे थे, उनकी शायद पिक्चर का प्रीमियर वगैरह कुछ चल रहा होगा, तो कोई एक रिपोर्टर भी आया था TV9 का, तो उससे कुछ बहस हो गई और लड़ाई झगड़ा हो गया, उन्हें मार मुर दिया, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो फिर बाद में वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, तो ये मिलने भी गए थे। कॉलोन का मतलब होता है, कॉलोन का मतलब होता है पे अ विजिट, पे अ विजिट, मिलने जाना। कैसे यूज करोगे? आई विल कॉल ऑन माई फ्रेंड, आई विल कॉल ऑन माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा। कॉल ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मिलने जाना, विजिट करने जाना। और उन्होंने वहां पर जाकर माफी भी मांगी है, तो माफी मांगने को बोलते हैं अपोलोजाइज, और जिससे मांगते हैं वहां पे टू लगा देते हैं, तो अपोलोजाइज टू। तो ही अपोलोजाइज्ड टू, अपोलो टावर होता है, पोलो पोलो अपोलो जाइज, ऐसे याद कर सकते हैं। उससे माफी भी मांगी बट कुछ हुआ नहीं, मतलब ऐसा कुछ था, ठीक है। अच्छा, अगला है AKA, इसको सुना है आपने? AKA, अका। AKA का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल्सो नोन एज। AKA का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज। अब इसको देखिए, हेमा मालिनी AKA ड्रीम गर्ल, धर्मेंद्र AKA ही मैन, सलमान AKA भाईजान, शाहरुख खान AKA किंग। तो AKA, ठीक है, मतलब उनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो फ्लाइंग बीस्ट जो है वो शार्क टैंक में एस कंटेस्टेंट जा रहे हैं, तो फ्लाइंग बीस्ट AKA क्या नाम है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, उनका दूसरा नाम क्या है। तो इसके लिए यूज किया जाता है AKA। अगला, हाँ, कंटेस्टेंट का मतलब होता है जो प्रतिभागी होते हैं, प्रतियोगी होते हैं, जो भाग लेने जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? प्रतियोगी। कंटेस्टेंट यानी प्रतियोगी, ठीक है। वो जा रहे हैं फ्लाइंग बीस्ट वाले, ठीक है। अच्छा, अब आ रही है अगली घटना। घटना क्या, खबर आ रही है अनुपमा, आप देखते हो तो। अनुपमा सीरियल में एक लड़की है, क्या नाम है, बट उसका मैं नाम बता देता हूँ, राही रही या आद्या करके कोई है। उसका किरदार निभाने वाली लड़की को निकाल दिया है शो से। तो उसने आरोप लगाया अनुपमा कि इसकी, रूपा गांगुली की वजह से मुझे निकाल दिया, कि मेरे को स्क्रीन टाइम कम, कुछ लड़ाई वगैरह हो गया होगा। तो ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना किसी पर कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। याद करने का तरीका है बलम, हमारे बलम पे ब्लेम मत करो, ठीक है। तो ब्लेम किया है। और आउस्टर यानी होता है निकाल देना, किसी शो से, किसी उससे आउस्टर कर दिया है, ठीक है। तो आउस्टर, उनका जो आउस्टर हुआ है, उनको निकाला गया है, वो उसका ब्लेम लगाया उन्होंने रूपा गांगुली को। अच्छा, निकालने को एक और, दो और आती हैं, फायर और सैक। फायर और सैक। अब देखिए, जैसे अगर आप, कोई आपको नौकरी पे रखता है तो ये बोलेगा यू आर हायर्ड, बधाई हो आपको नौकरी पे रख दिया गया है, यू आर हायर्ड। अगर निकाल देगा तो क्या बोलेगा पता है? यू आर फायर्ड, सॉरी आपको निकाला जाता है, यू आर फायर्ड, ठीक है। तो सैक भी बोल सकते हैं। सैक यानी बोरा भी होता है, अगर आपने देखा सैक रेस, ऐसे बोरा अपन बचपन में कर लेते थे, ऐसे उचकते थे, तो उसे बोलते हैं सैक। अगला है डेली सोप।
डेली सोप जानते हो, सोप जो होता है ना साबुन को बोलते हैं, बट सोप ओपेरा जो वर्ड होता है ना पूरा वो होता है सोप ओपेरा, इसका मतलब होता है ड्रामा, वहीं से शॉर्ट फॉर्म बन गया सोप। तो डेली सोप का मतलब होता है जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आते हैं ना उन्हें बुलाया जाता है डेली सोप, उन्हें क्या बुलाया जाता है डेली सोप। तो कहते हैं ना डेली सोप की हीरोइन है, डेली सोप का हीरो है, तो वो सोप मतलब होता है सीरियल और इसका पूरा मतलब होता है सोप ओपेरा। ठीक है, साबुन से रिलेटेड एक मजेदार बात बताऊं आपको, आप लाइफ बॉय साबुन से नहाते होंगे बट आपको उसकी स्पेलिंग पता है, क्या पता होगी? 90% लोगों को उसकी स्पेलिंग पता होगी लाइफ बॉय। आप कहोगे सर यही तो होती है, नहीं होती। देखिए लाइफ बॉय की स्पेलिंग ये होती है लाइफ, ये दिख रहा है, हाँ लाइफ बॉय। ये बुआंसी होता है ना प्लवकता जहाज, बड़े बड़े जहाज पानी में बुआंसी की वजह से होते हैं, जितना पानी हटाया उतना ऊपर हो जाते हैं। तो ये लाइफ बॉय जो होता है इसका ये पता है इसका क्या कहते हैं? ये गोल टायर होता है ना स्विमिंग पूल में जिसमें हवा भरी रहती है, उन्हें लाइफ बॉय बोला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सुधार लेना अगर आपको ना पता हो तो। चलिए अगला है टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टीआरपी जानते हैं कि कोई सीरियल अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है उसका सर्वे कराया जाता है, उससे बोला जाता है टीआरपी। अभी बताया जा रहा है कि अनुपमा की टीआरपी भी घट रही थी, तो टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। समझ गए होंगे, टीआरपी नाम सुना ही होगा आपने कि सीरियल अच्छा नहीं चल रहा है तो उसकी टीआरपी डाउन है, अच्छा चल रहा है तो टीआरपी अप है। अगला गेट हिच्ड, पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन खिलाड़ी है, वो उनकी शादी हो रही है, हो गई है, तो गेट हिच्ड का मतलब होता है शादी होना। तो कैसे बोलेंगे इसका? शी गॉट हिच्ड, शी गॉट हिच्ड। या फिर शादी होने को बोला जाता है टाई द नॉट, टाई द नॉट। या शादी होने को बोला जाता है मैरी, या शादी होने को बोला जाता है वॉक डाउन द आइल, वॉक डाउन द आइल। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड है शादी होने के लिए। तो पीवी सिंधु गॉट हिच्ड विद जिसके साथ हुई है। ठीक है, अच्छा वो अपना शादी का कार्ड लेके कहाँ गई थी? सचिन के घर पे भी गई थी। तो सचिन ने कहा कि आप आए और अब मतलब मैं बड़ा भावुक हूं, तो आई एम टच्ड। टच का मतलब होता है, टच्ड का मतलब होता है कि बड़ा भावुक हो गया, मैं बड़ा अभिभूत हो गया आपके जेस्चर से। जैसे कोई आए और बोले कि आप ऐसा है, आप ऐसा, तो आप बड़े बोले आप, मुझे बड़ी खुशी हुई, तो आई एम टच्ड, आई एम टच्ड। टच यानी छूना भी होता है पर ये एडजेक्टिव है। अगला जो खबर आ रही है बड़ी विचित्र खबर है, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए दो किरदार हैं इसके, एक तो कुमार विश्वास आप जानते हैं कवि, और दूसरे मुकेश खन्ना AKA शक्तिमान। ठीक है, AKA समझ गए आप? तो क्या हुआ मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ कि हुआ ये है कि जो कौन शक्तिमान मुकेश खन्ना थे। पहले तो ये जो सोनाक्षी सिन्हा है, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, इनके घर का नाम रामायण है। शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम रामायण है, लड़कों का नाम है लव कुश। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी कुछ दिन पहले ये गई थी कहाँ, कौन बनेगा करोड़पति में, तो अमिताभ ने इनसे पूछा हुआ कि संजीवनी बूटी कौन लेकर आया था, बता नहीं पाए। ठीक है, अब वहां से मुकेश खन्ना ने कहा कि अपनी लड़कियों को संस्कार देना चाहिए, उनको इतना भी नहीं पता तो क्या करेंगे, घर का नाम रामायण वाला ठिकाना। फिर अभी कुमार विश्वास कूद गए कल, उनने कहा कि कुछ लोगों के घरों का नाम रामायण होता है और वो उनकी घर की लक्ष्मियों को कोई और उठा ले जाता है। अब उन्होंने जो उनकी जो सोनाक्षी सिन्हा है उन्होंने जो शादी की है वो मुस्लिम समाज के उससे की है, तो उसके बारे में खबर है, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। उन्होंने मुकेश खन्ना ने पहले मजाक उड़ाया। मॉक यानी होता है मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना या किसी का उपहास करना, खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। उन्होंने खिल्ली उड़ाई क्योंकि आपको पता है इंटरफेथ मैरिज का मतलब होता है दूसरे धर्म में शादी कर लेना, उसे बोला जाता है इंटरफेथ मैरिज। तो आप अक्सर आप बोल सकते हो कि सोनाक्षी सिन्हा ने तो इंटरफेथ मैरिज की ना, इंटरकास्ट अलग होती है, इंटरफेथ का मतलब होता है दूसरे धर्म में करना। ठीक है, इंटरफेथ मैरिज की है, मुस्लिम से शादी की, हिंदू है तो उसको बोलते हैं। टेक अ जाइब का मतलब भी होता है दोस्तों मजाक उड़ाना। तो मुकेश खन्ना टुक अ जाइब एट सोनाक्षी, एट लगाई थी इसके साथ, तो टेक अ जाइब का मतलब भी होता है किसी का मजाक उड़ाना। तो मुकेश खन्ना ने कहा था कैसा तुमने संस्कार दिए, कैसा पालन पोषण किया है कि लड़की को ये नहीं पता कि संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर आए थे। तो उनके लालन पालन पर सवाल उठाए। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण। आप कहते हो ना मेरी अपब्रिंगिंग बचपन में ठीक नहीं हुई, मेरी अपब्रिंगिंग बचपन में बहुत बढ़िया हुई थी। तो लालन पालन बचपन से बड़े होने को अपब्रिंगिंग कहा जाता है, आपको बताओ अपब्रिंगिंग।
चलिए अगला है, तो सोनाक्षी सिन्हा ने बोला कि ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं पता था कि संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए थे, बस मैं ब्लैंक आउट हो गई थी। देखिए ब्लैंक का मतलब होता है खाली हो जाना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें एक सरल से सरल क्वेश्चन भी नहीं आता है, तो मैं उनकी बात को पूरी तरह वो नहीं कर रहा हूँ, बट पूरा उनको कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सरल सा सवाल था अपने को दिमाग से निकल जाता है, बट खैर ये तो ऐसा सवाल नहीं था। तो ब्लैंक आउट का मतलब होता है कुछ समय के लिए दिमाग खाली हो जाना, कुछ भी ना सूझना, उसको बोलते हैं ब्लैंक आउट। ठीक है। अच्छा, एक्सचेंज बाब्स। एक्सचेंज मतलब जानते हैं आदान प्रदान करना। बाब्स का मतलब क्या होता है? कटुता। तुम हमें कुछ कहो, हम तुम्हें कुछ कहें, लड़ाई झगड़े नहीं होते, तो दे आर एक्सचेंजिंग बाब्स एट ईच अदर। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, बाब्स न्यूज़पेपर वगैरह में दिखते हैं, मतलब किसी को कुछ कहना बदले में वो तुम्हें कुछ कह देगा, तो एक्सचेंज बाब्स कहा जाता है। अगली खबर आ रही है के कमाल, वो देशद्रोही मूवी के नहीं आते, के उन्होंने कहा है, वो जाने जाते हैं इस मामले के लिए, कि के ने ये कहा है कि जो युजवेंद्र चहल है, उनकी जो पत्नी है, नाम बताइए कमेंट में कौन है, वो अलग होने वाले हैं, ये अलग हो गए, उन्होंने तो कह दिया डिवोर्स हो गया उनका, सेपरेट नहीं हो गए, अलग हो गए हैं, अभी कंफर्म नहीं है। क्या हुआ था कि युजवेंद्र चहल ने कुछ डाला था, क्रिप्टिक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे कि अंत की शुरुआत है, कुछ ऐसा था जो इशारा तो कर रहा था, पर के ने कह दिया वो तो अलग ही हो गए, वो तो मतलब अलग कैसा लगता, वो कैसी लगती है, मतलब उन्होंने अपनी पूरी भड़ास निकाल ली। अब क्या बात है वो पता नहीं, तो सेपरेट हो गए, उन्होंने ऐसा बोला, सेपरेट नहीं होता, अलग होना। अच्छा, मोहम्मद शामी जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से रूल आउट हो गए। रूल आउट का मतलब होता है हट गए, चोट की वजह से या किसी की वजह से रूल आउट हो गए। तो रूल आउट का मतलब होता है हट जाना है, हटा देना, रूल आउट कर देना। ठीक है, रूल आउट वहां पे उन्होंने हो गए। अच्छा, मैं आपको जाते जाते एक चीज बताना चाहता हूं। बॉक्सिंग डे, आपने देखा होगा कि अभी जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है ना, उसे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। अब आप कहोगे बॉक्सिंग डे का क्यों बोला जा रहा है और ये कब होगा? हमेशा बॉक्सिंग डे 26 तारीख को होता है, क्रिसमस के अगले दिन होता है, क्रिसमस के अगले दिन होता है। ऐसा क्यों होता है कि लड़ाई लड़ते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है, हमारे घर में दिवाली पे हमारे घर में जो काम करते हैं उनको कुछ उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बॉक्स में भर के, बॉक्स में पैक करके अपने घर में काम करने वाले ड्राइवर, मेड, नैनी, कुछ भी उनको देते हैं, या फिर अगर आप बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉइयों को गिफ्ट देते हैं। तो उस डे को बॉक्सिंग डे मनाया जाता है, मतलब उसमें बॉक्स में भरकर गिफ्ट दिए जाते हैं, गिफ्ट बांटे जाते हैं, इसीलिए इसका नाम बॉक्सिंग डे है, ना कि बॉक्सिंग की जाती है वो डे की वजह से। वो 26 तारीख को क्रिसमस के अगले दिन ही आता है, इसलिए मैच जो होगा उसका नाम होगा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। ठीक है। अच्छा, एक जाते जाते 2 बार बची, वो भी देख लीजिए। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ कौन होता है? रद्द कर देना। मैच, बारिश हो गई, मैच क्या हो गया? रद्द हो गया, कॉल ऑफ हो गया। अभी क्या हुआ, एक घटना पता नहीं कहाँ की है, पंजाब की है, कहाँ की है, एक लड़के ने शादी करी लड़की से, और लड़की जो वेडिंग नाइट पर बोलती है कि मेरे लिए बकरा ले आओ, मेरे लिए बियर ले आओ, और मेरे लिए वो कैनाबिस सटाइवा होती है ना, क्या होती है, गांजा ले आओ। तो लड़की ने कहा कि बहुत बढ़िया पहले दिन ही 3 चीजें, तो उसने शादी को रद्द कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया कि भैया मुझे नहीं करनी। अच्छा, अब प्रदूषण होता है पॉल्यूशन। AQI आपने सुना होगा। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब होता है AQI। AQI ये बताते हैं कि हवा कैसी है, जैसे 100 के करीब होनी चाहिए तो AQI अच्छा होता है। तो दिल्ली का जो AQI लेवल है वो 300-400 करीब चल रहा है, और काफी बुरा है ये AQI। एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा की गुणवत्ता, उसे कहा जाता है AQI दोस्तों। ठीक है, तो ये थी 23 दिसंबर की खबरें और न्यूज़पेपर की खबरें। कोशिश करूंगा कि डेली मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ उसका, और बाकी आपको और भी कुछ जानना है, पूछना है, किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं, तो आप जरूर कमेंट में डाल दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।